कहते हैं दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहता, यह सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह बात सत्य है, सच है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता है। भाई, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो सफल होना चाहता है, खूब धन कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन से यह चाहेगा कि मैं असफल रहूं? क्या मैं पैसा ना कमाऊं सोचने की बात है तो इसमें दो चीज निकालकर सामने आती हैं। या तो वे महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात कही कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उसका वह काम पूरा नहीं होता। घर में आता तो घर में हमेशा क्लेश बना रहता। वह किसी से भी मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरा बन गए थे, जो इस बात का सबूत थे कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के ख्याल भी आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय लिया कि वो इन दुखों से छुटकारा प्रकार रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन वह इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी अच्छी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चला तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी परेशानी बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता, बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन आप मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ उपाय बता देते हैं और बदले में उससे दान दक्षिणा ले लेते हैं, और यह उपाय करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस उपाय को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी पूरी विधि के साथ उन उपायों को करने लगा, लेकिन बहुत उपाय करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो बाबा ने उसे उपाय बताए थे, वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर एक दिन उसे एक आदमी ने बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवाओ। हवन होगा तो तुम्हारा घर शुद्ध हो जाएगा। घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी अच्छे पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण करवाओ, हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात अच्छे से बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी ने महसूस किया कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया, ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगता था कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म नहीं होंगे। यही सोच सोचकर उसका बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं है, क्योंकि यह दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में यह कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर बाबा के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को देखा। बाबा उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गए कि आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो, बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हूं।
मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखा जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वह काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं ये कदम नहीं उठा पाता। बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी तो सच में ही बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलन चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहेंगे मैं वो दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूं, बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं करवाने वाला। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूं वह बहुत कठिन मंत्र है, तुम उसे पूरा कर पाओगे। उसने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इस पर बाबा ने उससे कहा कि यहां से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते हुए जाना, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना और याद रहे, जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वह बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। यह कहकर वह वहां से चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। जब आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वो आदमी वहां से चल दिया, अपने मन में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, यह दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो यह आज बंदर का विचार क्यों आया? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वह यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में ही सोने लगता है। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से उसे एक बंदर दिखाई दिया, और यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार आ गया है, और वह अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह का बंदर का कोई विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते वह घर पहुंचा, और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, तो वो अपने बाल नोचने लगा, दीवार में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, और आज मुझे ये क्या हो गया है? मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, ये कैसी माया है? यही सोच सोचकर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलते रहा और सुबह उठकर सीधे उस बाबा के पास पहुंच गया, और उसने उस बाबा के चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। आदमी ने कहा, बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा बंदर भी केले खाता हुए दिखाई दे रहा है। बाबा, ये हो क्या रहा है? यह सुनकर बाबा हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। ये बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, जब तुम मेरे पास आए थे तब भी ये बंदर इन्हीं पेड़ों पर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ तुम्हारे दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस भी चीज से दूर भगाना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में बहुत गहराई से प्रविष्टि हो जाती है, वह हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ गई है,
और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठते चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख होते हैं, हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे मन में कैसे प्रविष्टि होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे उस दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उसे चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उसे चीज के बारे में सोचते हैं उतनी ही गहरी वह हमारे मन में प्रविष्टि होती चली जाती है। हम अधिकतर समय अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी तरह बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्टि हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। आपने देखा होगा, अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब वह लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? यह जो हम सोच रहे हैं उसे पूरा कर ही नहीं पा रहे। असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोच गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र में हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।